नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल बोलता है इंडिया पे। और आज हम 2026 में जी रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा बदलाव मुझे तो नहीं दिखा है, अगर आप लोग को दिखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। और आज हम बल्कि उससे ज़्यादा मतलब जो है ज़िंदगी हमारी मुश्किल होती चली जा रही है। ₹100 लीटर पेट्रोल है, सब्जियों के दाम जो है 50 से ₹80 हो गया है, दूध जो है हम 70 से ₹75 लीटर दूध खरीद रहे हैं, राशन की दुकानों पे लंबी-लंबी लाइन लगी हुई है। पढ़े-लिखे युवा जो हैं आज मतलब कहीं ऑटो चला रहे हैं, कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई मतलब जो है छोटे-मोटे काम कर रहा है। नेता सिर्फ़ हमारे चुनाव में और वोट माँगने में व्यस्त है। आम जनता की तो कोई मतलब जो है कोई खबर ही नहीं है। तो सबसे बड़ा जो अभी अभी का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पब्लिक जो है सचमुच में ज़्यादा परेशान है। पब्लिक के जो छोटे-छोटे नीड्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कभी कोलकाता इलेक्शन, फिर कभी तमिलनाडु इलेक्शन हो गया आपका, आम आदमी पार्टी के कुछ अलग मुद्दे हैं, ठीक है? और लोग जो है मतलब नेता जो है आपस में ही मतलब लगे हुए हैं। नेता ये देख ही नहीं रहे हैं कि जनता की प्रॉब्लम और जनता की जो दिक्कतें हैं, उनके लिए उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो सबसे बड़ा दिलचस्प बात ये है कि हम वोट दे किस लिए रहे हैं? हमारा जो वोट देने का अधिकार है, वो किस मुद्दों पे है? ये मुझे जानना है। मैं ये सोचता हूँ कि ज हम वोट जो दे रहे हैं, तो हमारा क्या हक है और क्या हम वोट इसलिए दे रहे हैं कि हर साल एक तो नेता जो है, हर साल वो क्या कहते हैं, चुनाव में बिज़ी रहे और जब कुछ टाइम बचता है, तो वो विपक्षी और पक्ष दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। तो जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे बात करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। मुझे तो ये लगता है। नहीं तो क्या कहते हैं, जिस हिसाब के हालात चल रहे हैं, देश में महँगाई है, बेरोज़गारी है और लोगों के बहुत सारे जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी बात करने के लिए जनता को मतलब जो है अब सोचना पड़ रहा है। अब जनता सिर्फ़ बिज़ी कहाँ पे है, तो इलेक्शन में बिज़ी है। इलेक्शन खत्म हो गया आपका, तो फिर क्रिकेट शुरू हो जाएगा, ठीक है? और फिर क्रिकेट खत्म हो जाएगा, तो फिर इलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो और मेरे को तो लगता है कि जो सरकार जो है वो पब्लिक की जो बातें हैं और जो पब्लिक ने सरकार को जो चुन करके भेजा है, उसके ऊपर तो उनका ध्यान ही नहीं है। हर जगह चुनाव लड़ना है, हर जगह मतलब जो है आपको विपक्षी पार्टी को कहीं पक्ष गिरा रहा है, किसी की सरकारें जा रही हैं, कोई सरकार बनाने को तैयार है, कोई मतलब चलता जा रहा है, कुछ न कुछ मतलब जो है देश के अंदर चलता जा रहा है। तो सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या है कि अभी जो महँगाई है, अभी बेरोज़गारी है, ठीक है? अभी शिक्षा के ऊपर बात है और जनता के छोटे-मोटे मुद्दे हैं और हमारे जो नेता हैं, उनके पास टाइम नहीं है। सोचने वाली बात ये है, गंभीर मुद्दा तो यही बनता है। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा यही है हमारे देश का। चुनाव हार-जीत एक अलग विषय है। कोई पार्टी बना रहा है, कोई पार्टी गँवा रहा है, वो अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि जनता के जो विषय हैं, जनता ने जिन्हें चुना है, उनका तो मतलब जो है कम से कम मतलब ख़्याल रखा जाए, उनकी बातों का तो ख़्याल रखा जाए। सबसे बड़ा विषय तो आज के टाइम में ये है, जो महँगाई चल रही है, जो बातें चल रही हैं लोग परेशान हैं, किस लिए? इन्हीं चीज़ के लिए। अब मैं तो सोचता हूँ कि जनता वोट हम जो वोट देते हैं, वो हम किस लिए वोट दे रहे हैं? हमारा वोट देने का जो अधिकार है, वो हमें मिला किस लिए है? या तो हम मतलब चुनते ही ऐसे नेताओं को है, जो मतलब जो है कोई काम के लायक नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम किसी एक पार्टी को अगर हम वोट दे रहे हैं, तो हम वोट किसी एक ही पर्सन की वजह से वोट दे रहे हैं, एक चेहरे की वजह से वोट दे रहे हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलतियाँ क्या हैं कि हम जो हमारा जो एमपी, एमएलए, विधायक जो चुनते हैं हम, जिनको वोट देते हैं जिताने के लिए, उनके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं रहता। वो साल में 5 साल में 1 बार आते हैं, ठीक है? आएँगे, नहीं आएँगे कुछ पता नहीं है। लेकिन आपको मालूम है, जिन्हें हम वोट दे रहे हैं, जो हमारे मुद्दों को उठा करके जो ऊपर तक पहुँचा सकता है, वो यही नेता है। एमपी, एमएलए, विधायक जो हैं, यही नेता हैं जो हमारे मुद्दों को ऊपरी स्तर तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं है भाई, तो जनता क्या करेगा? तो इसलिए कहते हैं कि जो वोट देते हैं ना, तो वोट देते वक़्त में पावर यही होता है कि आपको किसी एक के चेहरे को देख कर के वोट नहीं देना है। आपको वोट देना है
वहाँ पे जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, ये हमारे मुद्दों को उठा सकता है, हमारे मुद्दों को उठा कर के ऊपर तक पहुँचा सकता है। तो इन्हें वोट देने का मतलब बनता है। हम वोट देते किनको है? सिर्फ़ एक पर्सन को देख कर के कि फलान नेता ये है, चिलान नेता ये है, ठीक है? तो ऐसे तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ़ अपना वोट बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो बेसिक्स मुद्दे हैं ना, महँगाई हो गई, बेरोज़गारी हो गई, ठीक है? तेल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं आए दिन जो है। तो ये हमारे बेसिक्स मुद्दे हैं, एजुकेशंस पे हमारे बेसिक्स मुद्दे हैं। ठीक है, सेफ्टी पे बेसिक्स मुद्दे हैं, वि वुमेन सेफ्टी पे मुद्दे बहुत सारे हैं। इन सब चीज़ों पे सरकार के पास टाइम नहीं है या तो या जनता के पास मतलब जो है और वैसे भी जनता के पास टाइम क्या होगा, जनता बेचारी अपनी दिक्कतों से परेशान है। जनता सोचती है कि हम अपने प्रॉब्लम को फेस करें। डेली वो मैं भी खुद जॉब करने वाला पर्सन हूँ, मैं भी देखता हूँ कि डेली बसों में धक्का खाना, लोग सोचते हैं कि अब मतलब जो है जल्दी जाएँ, फिर जल्दी आएँ। तो लोगों की ज़िंदगी भाग-दौड़ में चली गई है। लोगों की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कहाँ चली गई है? भाग-दौड़ में। तो लोगों के पास ऐसा समय ही नहीं है। आज के टाइम में देखिए ना कई चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, महँगाई बढ़ती चली जा रही है। पहले जो है जब महँगाई बढ़ती थी तो क्या कहते हैं बड़े-बड़े सुपरस्टार्स बाबा लोग मतलब जो है खड़े हो जाते थे कि भाई इस हिसाब का महँगाई चला गया है, अब तो ऐसे हो गया है देश में, अब हमें लोन लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग मतलब बोला करते थे। अब तो ऐसा हो गया है कि लोग इतने बिज़ी हो गए हैं कि लोग अपने मुद्दों को तो उठाते ही नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी चिंता तो ये बात है और हमारी मीडिया, लोकतंत्र में मीडिया को कहते हैं कि सबसे बड़ा मतलब स्तंभ है। मीडिया के पास भी टाइम नहीं है, मीडिया के पास जो टाइम क्यों नहीं होगा? मीडिया आलतू-फालतू मतलब जो है चीज़ें दिखाती रहती है। जिन्हें जनता से कोई लेना-देना नहीं है। जनता के जो बेसिक्स मुद्दे हैं, उनके ऊपर बात करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। ठीक है? उस नेता ने क्या किया, उस नेता ने क्या किया, उसने क्या खाया, मतलब ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। हिंदू-मुसलमान के डिबेट चलते रहते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। चैनल पे बैठ कर के 2-4 बैठ जाएँगे चैनल पे आकर के वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो आप आपके और हमारे मुद्दे कहाँ गए? ये भी तो सोचने वाली बातें हैं। बेसिक चीज़ें तो यही हैं कि आपके और मेरे मुद्दे गए कहाँ? हम तो वोट दे कर के जिता रहे हैं। लेकिन भाई हमारे और आपके मुद्दों का तो कोई मतलब ही नहीं है। ना मीडिया पूछती है, ना नेता उन चीज़ों का जवाब देते हैं। नेता से अगर आप सवाल-जवाब कीजिएगा, तो फिर वो आपकी ऐसी-तैसी कर देंगे वो तो। तो भाई ज़रूरी है कि भाई हमें इन सब चीज़ों के लिए भाई जो 5 साल में एक बार जो वोटिंग मिलती है ना, उसका अधिकार बहुत ज़रूरी है सही ढंग से करने की। किसी भी चेहरे को देख कर के वोट देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो आज का समय है ना, वो आज का समय यही है कि महँगाई ऐसी हो गई है कि इंसान मतलब झेल रहा है। तो आए दिन मतलब जो है कुछ न कुछ चलता रहता है। अब इस साल इलेक्शन खत्म हो गए हैं, अब अगले साल फिर दोबारा इलेक्शन चालू हो जाएँगे। यूपी में, पंजाब में भाई आदमी फिर बिज़ी हो जाएगा। तो सरकार के पास तो टाइम ही नहीं है भाई। तो हमें अपने मुद्दे खुद उठाने पड़ेंगे। आगे बढ़ के खुद हमें बात करने पड़ेंगे लोगों से और बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुद्दों को हम खुद उठाएँ। अब हम जागरूक बनें। तो इसलिए जो है अब उठने का वक़्त आ गया है और सरकार से सवाल पूछने का वक़्त आ गया है। तो कृपया सवाल से सरकार से सवाल पूछिए। ऐसे ही मतलब जो है अब समय काटने का समय नहीं रहा क्योंकि हमें आने वाला जो आज हमारा चल रहा है लेकिन आने वाला जो जनरेशन होगा उसके लिए तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं उठाने। महँगाई के, बेरोज़गारी के, इन सब मुद्दों के ऊपर एजुकेशन के ऊपर जो है मुद्दे बहुत बड़ी है। शिक्षा के ऊपर, ठीक है? सुरक्षा के ऊपर ये सारे मुद्दे उठाने बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में और अगला वीडियो भी जो है इसी के ऊपर ही रहेगा। अगले वीडियो में देखते हैं हम और क्या गहराई में जाकर के हम मतलब बातें कर सकते हैं और कितने मुद्दे के ऊपर जो है हम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चर्चा कर सकें और कुछ दिन में लाइव भी मैं आने वाला हूँ, तो लाइव सेशन ज़रूर आप देखिएगा। लाइव में ज़रूर देखिएगा कि क्या-क्या आपके मुद्दों को उठाया जाए और अगर बोर ना हुए हो तो मुझे माफ़ करिएगा बोर ना हो और ये बेसिक जानकारी है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ और आपकी आवाज़ को मैं पहुँचाता रहूँगा और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें चैनल को और ये आप ही का चैनल है।
तो कृपया मतलब जो है सपोर्ट बना कर के रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका।